हाँ जी, तो अभी हम तो जो लास्ट डिस्कशन हुआ था हमारा, हमने उसमें हम पास्ट 2000 ईयर्स के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें ये देख रहे थे कि हाउ दैट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज वाज हैपनिंग, हाउ दैट कनेक्शन वाज फर्स्ट लॉस्ट। पहले वो कनेक्शन कैसे, पहले वो रोमन एम्पायर किस तरह से अपने चरम पे पहुंचता है और फिर उसके बाद जैसे ही उसका अपना ईस्टर्न आर्म टूटना शुरू होता है, फिर उसके 4 हिस्से हो जाते हैं। फिर उसके बाद उसका वो बाकी और दुनिया से कनेक्शन ही टूट जाता है। तभी कहते हैं कि वास्को डी गामा और कोपरनिकस को उन्होंने लोगों ने भेजा ढूंढने के लिए, क्योंकि वो कनेक्शन उनका टूट चुका था। उसके बाद जैसे ही उनके वो हिस्से शुरू हुए, वहीं से फ्यूडलिज्म एटसेट्रा शुरू होता है और वहीं से ये स्टेट की जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है कहीं ना कहीं वहीं उसी में रूटेड है। उस पर चर्चा करी थी और फिर उसके बाद देखा था कि वो कनेक्शन फिर अरब स्कॉलर्स और फिलोसोफर्स के माध्यम से किस तरह से वो दोबारा से कनेक्शन स्थापित होता है एट अराउंड 12th 13th 14th सेंचुरी। अरब स्कॉलर्स के साथ वो 8th 9th सेंचुरी में ही दोबारा से रिकनेक्ट होना शुरू हो जाता है। तो फिर वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज दोबारा होती है और फिर वही वही जब नॉलेज पहुंचती है थ्रू डिफरेंट ट्रांसलेशंस एंड डिफरेंट वर्क्स। उस समय बहुत लोगों ने बहुत स्कॉलिस्टिक काम किया है, अगर आप उसमें जाके देखेंगे तो वही नॉलेज जब वो वहाँ पे दोबारा पहुंचती है तो उसे फिर वो रिनेसा बोलते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो जो उस समय के जो थिंकर्स थे, जो वहाँ के थिंकर्स थे, वो उसे नहीं जानते थे या नहीं बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, लेकिन बाद में जो वो थॉट जो वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज वाले थॉट थे या जो वो डिस्कनेक्शन वाले थॉट थे, वो थॉट ऊपर नहीं आए किसी कारणवश। और बाकी और चीजें चलती रही। तो वो हमने देखने की कोशिश करी थी कि व्हाट वाज रियली हैपनिंग। आज हम देखते हैं कि इसके इन सब के पीछे, क्योंकि देखिए कोई भी चीज जो बनती है, कोई भी चीज उसकी एक अपनी फिलॉसफी होती है, चाहे कोई इन्वेंशन हो चाहे वो डिस्कवरी हो। इसलिए सारे आप इन्वेंटर्स को आप देखोगे, जनरली आइजैक न्यूटन को भी फिलोसोफर बोला जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी फिलोसोफर बोला जाता है। हर क्योंकि वो बिना फिलोसफी के कोई भी चीज बन ही नहीं सकती एट द फर्स्ट प्लेस। तो जो भी स्टेट फॉर्मेशन होता है, जैसे आज नेशन नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, पहले देश का कॉन्सेप्ट था, तो उन सबकी अपनी फिलोसफी होती है। तो उस फिलोसफी को जाने बिना हम यह नहीं समझ सकते कि डिफीट तो दूर की बात है, हम उसे पूरी तरह से परसीव भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम फिलोसॉफिकल गेम के बारे में देखते हैं कि व्हाट वाज रियली हैपनिंग इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी।